लाउंज सुनो प्रोग्राम मार्गदर्शन। आकाशवाणी जम्मू के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है और श्रोताओं आप सबकी ओर से हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर संदीप गुप्ता जी का। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, थैंक यू सर। नमस्कार सभी श्रोतागण को। संदीप जी रीजनल डायरेक्टर हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के, यानी जिसे हम इग्नो के नाम से जानते हैं, उसके ये क्षेत्रीय निदेशक हैं। तो इस वक्त चूंकि एडमिशन का दौर है तो हम अपने श्रोताओं के लिए ये आपसे जानना चाहेंगे विस्तार पूर्वक कि इग्नो जो है वो किन किन कोर्सेज में अब दाखिले की प्रक्रिया चल रही है। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी विच इज़ ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये यूजीसी से अप्रूव्ड है। अभी इग्नू क्या है, अभी हमारे जनवरी और जुलाई से 2 एडमिशन साइकिल होते हैं, जनवरी और जुलाई। तो अभी जनवरी की एडमिशन साइकिल ओपन है जिसकी लास्ट डेट 31 जनवरी थी, बट यूनिवर्सिटी ने अभी देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट क्वेरी कर रहे हैं एक्सटेंड करने के लिए, तो डेट अभी 10 फ़रवरी तक एक्सटेंड कर दी है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में, विभिन्न, जैसे कि हमारे बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं। तो इग्नू जो है मोर देन 300 प्रोग्राम्स ऑफर करती है इन वेरियस स्ट्रीम्स। तो साइंस है, आर्ट्स है, सोशल साइंसेस है। तो इसी तरह हमारे जो जितने भी श्रोतागण हैं, अभी एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम है जिसे हम बीए कहते हैं, हमारी जो क्लाइंटेज है, ज़्यादा क्लाइंटेज है बीए प्रोग्राम्स में एडमिशन लेती है। और एमए के कुछ प्रोग्राम्स हैं जो प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं, उसमें एक हमारा एमए साइकोलॉजी है जो कि एक प्रोफेशनल और बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है इग्नू का। और इस प्रोग्राम में मैं बताऊं, जो भी एम्प्लॉयड हैं, जैसे कि कोई आर्मी में है, कोई हॉस्पिटल्स में है, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में है, पुलिस डिपार्टमेंट में है, वो हमारे इस प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं और एडमिशन लेते हैं। और बहुत अच्छे क्लाइंटेज हैं इसमें। और इसका जो हमारा स्टडी सेंटर है इस प्रोग्राम के लिए, जिसे हम प्रोग्राम स्टडी सेंटर कहते हैं, वो इग्नू का प्रोग्राम स्टडी सेंटर हमारा जम्मू यूनिवर्सिटी में लोकेटेड है, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में, जहाँ पे साइकोलॉजी की सपोर्ट सर्विसेज बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। तो एक तो हमारा ये प्रोफेशनल प्रोग्राम है, एक और है एमबीए। एमबीए आपको पता ही होगा कि एक बहुत ही प्रोफेशनल प्रोग्राम है। और इग्नू की क्या है, इग्नू की जो एमबीए है वो जो रेगुलेटरी बॉडी है, जिसे हम कहते हैं, जो नियंत्रण करती है, AICTE, उससे अप्रूव्ड है। और हमारे कोर्सेज में पहले तो क्या होता था, बच्चों के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते थे एमबीए में दाखिले के लिए, वो अभी यूनिवर्सिटी ने एग्जाम कर दिया है विद द अप्रूवल ऑफ रेगुलेटरी बॉडी AICTE। तो अभी बच्चा क्या है, सिंपल ग्रेजुएट हो, 50% उसके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, वो बच्चा हमारे सिस्टम में एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है। और इसकी फ़ीस भी बहुत ही नॉमिनल है, 15,500 पर सेमेस्टर फीस है। कोई भी बच्चा अगर ग्रेजुएट है, 50% है, तो वो हमारे बीए प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है। और कोई अगर रिजर्व कैटेगरी में है, जो बच्चा SC ST में है, उनके लिए 45% रखा गया है ग्रेजुएशन में। जी। तो ये MBA का कितनी देर का रहेगा फिर उनका? सर ये 2 साल का कोर्स है और इसमें मैक्सिमम टाइम आपको 4 इयर्स दिए जाते हैं। जी। जैसा कि इग्नू का फ्लेक्सिबल सिस्टम है। इग्नू क्या करती है कि जो मिनिमम ड्यूरेशन होता है किसी प्रोग्राम का, उसमें क्या है, वो इन एडिशन एक्स्ट्रा ईयर्स भी देती है। कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे एम्प्लॉयड होते हैं और किसी वजह से वो नहीं कर पाते विद इन द ड्यू टाइम, जो मिनिमम टाइम होता है। तो यूनिवर्सिटी ने ये फ्लेक्सिबिलिटी दी है स्टूडेंट को कि अपने अकॉर्डिंग, अपने पेस से, अपने तरीके से वो इस किसी भी प्रोग्राम, इग्नू के किसी भी प्रोग्राम में कंप्लीट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। जैसे हमारा बीए प्रोग्राम है जिसकी मिनिमम ड्यूरेशन होती है 3 साल और मैक्सिमम जो दिया है यूनिवर्सिटी ने 6 साल। तो हमारे सिस्टम में कोई भी बच्चा अगर एडमिशन लेता है तो यूनिवर्सिटी ने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि बच्चा हमारे कोर्स को कंप्लीट करके ही बाहर जाता है। जी। ये हमारे यहाँ एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है इग्नू का। संदीप जी, जैसा आपने खुद कहा कि MBA 2 साल का है लेकिन 4 साल के अंदर भी वो पूरा कर सकते हैं इसे। तो फीस का, एक तो आपने ये कहा कि जो बच्चे पिछड़े वर्ग से हैं जी, तो उनको जो उनका प्रतिशत है मार्क्स का, उसमें उनको छूट है, जबकि आम कैटेगरी में 50% होना चाहिए BA में, तब वो MBA में आ सकते हैं और 2 साल की अवधि है। और जो SC ST हैं उनके लिए 45% रिलैक्सेशन है ना।
तो फीस की अगर हम बात करें, फीस स्ट्रक्चर सर देखिए 15,500 पर सेमेस्टर, तो टोटल 4 सेमेस्टर है जी जी। तो आप इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं कि 4 सेमेस्टर की फीस आपकी 60,000 समथिंग हो जाएगी, 62,000। कोई ज्यादा नहीं है, बहुत ही नॉमिनल। अगर आप कंपेयर करें किसी भी रेगुलर मोड ऑफ एजुकेशन से एमबीए प्रोग्राम, तो उसमें फीस लाखों में होती है, पर सेमेस्टर लाख रुपए होते हैं। पर हमारे यहाँ जो भी प्रोग्राम इग्नू रन करती है वो बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट होते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल फीस होती है कि जो भी, क्योंकि जो इग्नू का एम है कि हर घर तक पहुंचना है। इग्नू का जो मैंडेट है पीपल्स यूनिवर्सिटी, वी कॉल अवर यूनिवर्सिटी एज अ पीपल्स यूनिवर्सिटी। हर घर तक पहुंचना है और फीस कम होनी चाहिए, सो दैट कि कोई भी गरीब तबके का बच्चा हो या कोई बच्चा हो जो पढ़ना चाहता हो पर फीस नहीं है, तो वो भी हमारे सिस्टम में आ सकता है। बहुत ही नॉमिनल फीस है। और जो कुछ प्रोग्राम्स में तो हमारे यहाँ फीस वेव ऑफ भी है, मतलब कोई अगर SC/ST को बिलोंग करता है तो जो हमारा बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, BA हो गया, BCom हो गया, इसमें फीस एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री है उसका ये प्रोविजन है कि फीस एग्जेम्प्ट करनी है। तो उसको देखते हुए इग्नू ने अपने बैचलर डिग्री प्रोग्राम में SC/ST कैंडिडेट के लिए फीस वेव ऑफ का प्रोविजन रखा है। जी जी। तो फीस नहीं लगती है बच्चों की। अब इसमें बात आ जाती है कि जो बच्चे आपके यहाँ से मुख्तलिफ कोर्सेज करेंगे उनको स्टडी मटेरियल की ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। जैसा कहा गया कि इग्नू जो है और सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करती है, तो जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल। आपको पता ही होगा कि ये जो हमारा स्टडी मटेरियल है, जो IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, PSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बच्चे इस मटेरियल को यूज करते हैं। और जो भी ये मटेरियल हमारे यहाँ जो प्रिपेयर होती है, ये जो भी एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ है इन द फील्ड ऑफ, सपोज कोई साइंस में है, उनको इन्वॉल्व किया जाता है, जो भी एक्सपर्ट होते हैं उनको इन्वॉल्व करके तब मटेरियल प्रिपेयर होता है। और हमारा दिल्ली हेडक्वार्टर में मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन का काम दिल्ली हेडक्वार्टर से होता था। पहले डिसेंट्रलाइज था, तो हम रीजनल सेंटर से ही बच्चों को किताबें डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पर अभी क्या है, सेंट्रलाइज हो गया है। तो जो भी बच्चा हमारे यहाँ दाखिला लेता है, एडमिशन लेता है, तो एडमिशन कन्फर्मेशन के विदिन 1 मंथ उस बच्चे को उसके घर के एड्रेस पे स्टडी मटेरियल दिल्ली से डिस्पैच कर दी जाती है, और विदिन ड्यू टाइम वो बच्चा रिसीव कर लेता है और अपने पाठ्यक्रम को फिर वो आगे प्रोसेस करता है। जी 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 जी। तो यहाँ से जो जम्मू में पहले सुविधा थी आपके यहाँ स्टडी मटेरियल की, वो आप कह रहे हैं कि वो सेंट्रलाइज कर दी गई है और वो वहीं दिल्ली से। जी, पहले क्या होता था, हमारा एक वेयर हाउस होता था, तो क्या होता था स्टडी मटेरियल दिल्ली से ही हमारे यहाँ ट्रक भेज देते थे। जी जी जी। और यहाँ से हम फर्दर जो भी स्टूडेंट एनरोल होते थे जिस भी सेशन में, उसके अकॉर्डिंग बुक्स आती थी, और फर्दर यहाँ से हम या तो बच्चों को इन्फॉर्म कर देते थे कि आप डे वाइज इस प्रोग्राम के बच्चे इस दिन आके कलेक्ट कर लें, तो बच्चे हमारे सेंटर से कलेक्ट कर लेते थे। पर अभी क्या है, इसको सेंट्रलाइज कर दिया गया है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है वो अब दिल्ली शिफ्ट हो गया है। तो वहीं से बच्चों को बुक्स जो है बाय स्पीड पोस्ट भेज दी जाती है और उनके एड्रेस पे बच्चों को मिल जाती है। कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, आप घर पे रहिए, आपको बुक्स मिल जाएगी। एक तो वो कोर्सेज हैं डॉक्टर संदीप जी जो कि काफ़ी अरसे से चल रहे हैं जी, जब से इग्नू वजूद में आया है, और फिर कुछ एक कोर्सेज हैं जो कि समय समय पे जुड़ते जाते हैं साथ। वो देखते हैं कि ज़रूरत किसकी है, डिमांड, जैसे MBA का आपने जिक्र किया, कुछ और ही ऐसे कोर्सेज जो कि नए हों और लोगों जैसे को पहले सर मैं बताना चाहता हूँ इसमें, जैसे कि पहले क्या पोस्ट ग्रेजुएट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा देती थी। अभी क्या है, मास्टर्स में वो प्रोग्राम ऑफर में है। जो भी बच्चा अगर किसी ने इसमें डिप्लोमा किया है तो वो हमारे यहाँ लेटरल एंट्री के थ्रू सेकेंड ईयर में एडमिशन लेता है, तो उसको क्या है 2 साल की MA की डिग्री जर्नलिज्म में प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह और भी हमारे कोर्सेज अभी एक हमारा वास्तु शास्त्र में एक MA प्रोग्राम चल रहा है, MA संस्कृत है, MA ज्योतिष है। तो ये सब सारे नए प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं अभी, और यूनिवर्सिटी टाइम टू टाइम एज पर द डिमांड के अकॉर्डिंग सब मींस प्रोग्राम डेवलप करती है और फिर वो ऑफर में लाती है। जी जी। तो अभी जैसे मैंने बताया आपको, ये हमारा जो संस्कृत है, वास्तुशास्त्र जी, और इसके लिए हमने एक हमारा प्रपोजल है स्टडी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो कोट बलवाल कैंपस है, जी जी, वहाँ पे इसकी सारी जो सपोर्ट सर्विसेज है वो बच्चों को दी जाएगी वहाँ से। आजकल ऑनलाइन का भी बड़ा ट्रेंड है जी, हम उस पर भी बात करेंगे कि हमारा इग्नू जो है वो ऑनलाइन में क्या क्या सुविधाएं दे रहा है। इसमें एक चीज़ और है डॉक्टर संदीप जी कि बच्चों में एक और बड़ा क्रेज़ रहते हैं, खास करके जिनको एजुकेशन लाइन में इंटरेस्ट हो, तो वो चाहते हैं कि B.Ed किया जाए। तो B.Ed को लेकर के क्या सुविधा है? B.Ed अभी आपको
पता होगा कि इग्नू ने गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के साथ एक MOU साइन किया है जी जी समाग्रा के साथ, जिसमें 2018 जनवरी सेशन में 20,000 टीचर्स जो कि बीएड नहीं किया था जिन्होंने, उनको इग्नू के थ्रू एनरोल किया और उनको बीएड की डिग्री प्रोवाइड की जाए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीएड कोर्सेज। जी जी जी। तो गवर्नमेंट ऑफ JNK के साथ हमने 20,000 बच्चों को ट्रेन किया, बीएड की डिग्री प्रोवाइड की, और अभी लास्टली 2021 में भी फिर समाग्रा ने हमें 3500 बच्चे और दिए जो टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स जिनका बीएड नहीं था, तो उनको हमने बीएड में एडमिशन दिया और उन्होंने इस कोर्स को आगे किया। तो अभी बीएड क्या है कि जनरल बीएड अभी नहीं है हमारे पास। जी जी जी। और बीएड का अभी एक ही सेंटर है जो कैटर करता है श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू, खन्ना एंड करनाल। जी जी। पर उसमें क्या है, बहुत लिमिटेड सीट है, 50 सीट्स है। तो 50 सीट्स के लिए जो भी बच्चा जम्मू का है, अगर वो करनाल से करना चाहता है, मतलब उसका सेंटर जो होगा करनाल होगा, ठीक है, वहाँ पे जो सपोर्ट सर्विसेज है बीएड की, जैसे वर्कशॉप है, इंटर्नशिप है, वो वहीं होगी करनाल, और उसके लिए बच्चों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू ही आना है। थोड़ा क्राइटेरिया बहुत थोड़ा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर दिस बीएड इज लिटिल बिट डिफरेंट, और थोड़ा टफ भी है, क्योंकि इसमें 1 ईयर का उनको DELED एक कोर्स होता है, अगर वो स्टूडेंट किया तभी वो एलिजिबल होता है फॉर्म भरने के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो NCTE के द्वारा होती है, जो NCTE जो रेगुलेटरी बॉडी है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, उसके द्वारा बनाई गई है। और पहले तो क्या था कि फ्लेक्सिबिलिटी थी, पर अभी क्या है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो थोड़ा डिफरेंट हो गया, तो उसमें बहुत कम बच्चे फॉल करते हैं उस क्राइटेरिया में। तो ये देखा गया है कि वो बच्चे अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं जम्मू कश्मीर से। जी जी। तो अभी जैसे आपने कहा कि जो हमारा जम्मू कश्मीर सरकार है उसके साथ मिलकर के आपने मतलब कि हजारों टीचर्स जो कि बिना बीएड के इस क्षेत्र में थे उनको बीएड का करवाया गया। जी जी। तो ये कितनी अवधि में था उनका ये कोर्स? देखिए, बीएड जो है 2 साल का कोर्स है, ठीक है, और जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है, एडमिशन फ्लेक्सिबिलिटी इग्नू प्रोवाइड करती है, तो 2 साल मिनिमम टाइम होता है और 4 साल मैक्सिमम। तो जो बच्चा जनवरी 2018 में हमारे यहाँ बीएड में एडमिशन लिया, उसकी लास्ट जो वैलिडिटी खत्म होती है वो दिसंबर 2022, जैसा अभी हमारा एग्जाम हुआ वो उनका लास्ट था। अगर कोई कैंडिडेट उसमें नहीं कंप्लीट किया तो फिर वो ही इज नॉट एबल टू कंप्लीट, क्योंकि वैलिडिटी खत्म हो गई। तो वैलिडिटी खत्म होने के बाद देयर इज नो प्रोविजन इन बीएड। ठीक ठीक। तो जो बच्चे मान लो जम्मू विश्वविद्यालय से या और दूसरे विश्वविद्यालयों से उन्होंने पीजी किया है या और कोर्सेज किए हैं, तो उनको है कि उनको सुविधा मिले बीएड करने की? सर, बीएड तो एज पर NCTE नॉर्म्स ही होगी, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया जो भी, चाहे वो जम्मू यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू हो, चाहे इग्नू हो, कहीं भी बीएड का क्राइटेरिया वही है। तो अगर बच्चा वहाँ पे नहीं एलिजिबल होता है तो हमारे यहाँ भी नहीं एलिजिबल होगा, क्योंकि क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल कर रहा है तो वो तभी वो अप्लीकेबल होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो क्राइटेरिया थोड़ा डिफिकल्ट हो गया जो NCTE ने बनाया है, तो इसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट करना भी चाहते हैं, पर क्राइटेरिया इतना टफ है कि वो फॉर्म ही नहीं भर पाते। जी जी जी। तो ये मैटर टेकअप किया गया है NCTE से, तो हो सकता है जल्द ही कुछ इसका एमिकेबल सॉल्यूशन आ जाए। जी जी। और फिर जो भी बच्चे चाहते हो, और सीट की एनहेंसमेंट की भी बात हो रही है, अभी 50 सीट्स है 4 सेंटर्स के लिए। जी जी जी। तो सीट्स में कितने बच्चे आएंगे जम्मू कश्मीर से? 50 तो उसमें चंडीगढ़ है, करनाल है, खन्ना है और श्रीनगर है, तो 10-10 सीट्स है एक तरह से देखा जाए। और विशेष तौर पे हम देखते हैं कि जो लड़कियां हैं जी, उनका ज्यादा प्रयास रहता है कि वो बीएड करें। जी, हमारे पास भी ऐसी क्वेरीज आती हैं बीएड स्टूडेंट के लिए कि बीएड कैसे करें। तो जब क्राइटेरिया उनको बताते हैं कि ये क्राइटेरिया अगर आप इसमें फुलफिल करते हैं इस चीज़ों को तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो बच्चे वहीं डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि ये तो हम फॉल नहीं करते। और जो भी इग्नू का बीएड है वो टीचर्स के लिए। जी जी। जो टीचर्स है वही हमारे यहाँ बीएड में एडमिशन ले सकता है, चाहे वो एंट्रेंस के थ्रू हो, चाहे वो समाग्रा के थ्रू डायरेक्ट। ठीक ठीक। अच्छा, अब हम डॉक्टर संदीप गुप्ता जी बात कर रहे थे कि जो ऑनलाइन कोर्सेज, क्योंकि बहुत से लोग जो कहीं कोई बैंक में लगा है, पुलिस में लगा है, मुख्तलिफ महकमों में लगा है, लेकिन उनकी कोशिश है कि वो इम्प्रूव करें, अपना जो क्वालिफिकेशन है उसे इम्प्रूव करें। तो ऑनलाइन की सुविधा किस तरह से है? ऑनलाइन की पहले क्या है, इग्नू ODL ओपन एंड डिस्टेंस में करती थी सारे प्रोग्राम ऑफर, पर अभी रिसेंटली कोविड में आपने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारा एम्फेसिस ऑनलाइन सिस्टम पे सारा ट्रांसफॉर्म हो गया और एक मैसिव चेंजेस देखा गया। और जहां ODL और ऑनलाइन कोर्सेज की बहुत डिमांड हो गई, एक इन्वेंशन हो गया कोविड में कि ODL सिस्टम एंड ऑनलाइन
जी जी। तो उसके बाद इग्नू ने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स, मास्टर डिग्री प्रोग्राम है और डिप्लोमा प्रोग्राम है। जैसा मैंने आपको बताया जर्नलिज्म के प्रोग्राम ये ऑनलाइन अवेलेबल हैं। एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इस प्रोग्राम को कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन कर सकता है। ऑनलाइन एडमिशन लेना है, ऑनलाइन ही आपकी क्लासेस होंगी, ऑनलाइन ही आपके एग्जाम होंगे। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स इग्नू ऑनलाइन कर रही है। कोई भी स्टूडेंट अगर ऑनलाइन कोर्सेज को देखना चाहता है तो हमारी वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इस वेबसाइट पे एक साइड आप देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑनलाइन कोर्सेज डिटेल दी है ऑनलाइन एडमिशन की, और एक है ओडीएल। तो हमारे सिस्टम में कई बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ओडीएल में लेना चाहते हैं पर ऑनलाइन में एडमिशन ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा वेबसाइट पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि हमें ओडीएल और ऑनलाइन में व्हाट इज द डिफरेंस। जी जी जी। तो लेटर ऑन फिर उनको ऑनलाइन बहुत अच्छा लगा। जिन्होंने ऑनलाइन में ले लिया, क्या इट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। जी जी। और ऑनलाइन है तो घर बैठे किसी भी मोड में वो कर सकते हैं। ओडीएल में क्या है कि आपको सेंटर पे जाना है, असाइनमेंट सबमिट करनी है, क्लासेस अटेंड करनी है। ऑल्दो क्लासेस मैंडेटरी नहीं है क्योंकि जो किताब होती है ना वो इनबिल्ट टीचर होता है उसमें। अगर बच्चा कोई भी हमारी किताब जो स्टडी मटेरियल होता है वो हमारा बैकबोन है सिस्टम का। जी जी। तो बच्चा जब भी उसको पढ़ता है तो ही फील्स दैट समबडी इज टीचिंग इन दैट बुक। तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती स्टूडेंट को। तो जो भी स्टूडेंट क्लास नहीं अटेंड करना चाहते हैं तो स्टडी मटेरियल के थ्रू ही वो हमारे एग्ज़ाम को पास करते हैं पढ़ के, क्योंकि स्टडी मटेरियल इज इक्विप्ड विद टीचर। जी जी। तो ये हमारे स्टडी मटेरियल की बड़ी प्रोमिनेंट फीचर है। टीचर इज इनबिल्ट। तो बच्चा जब पढ़ता है तो उसमें एक्सरसाइज भी होते हैं। 2 पैराग्राफ पढ़ा तो उसमें एक एक्सरसाइज आ गई, तो एक्सरसाइज करने के लिए बच्चे को फिर से पीछे देखना पड़ता है। तो उसमें उसकी रिवीजन भी होती है और एक बच्चा बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी हो जाता है किताब के थ्रू। अब ये है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें रोजगार की लगता है कि ज़्यादा संभावनाएं हैं। जैसे हमारा रूरल डेवलपमेंट की बात करें, उस पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। जहाँ टूरिज्म के डेवलपमेंट की बात जी, अभी आज आपने देखा होगा बजट आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसमें मेजर फोकस था टूरिज्म पे। जी जी। उस पर गवर्नमेंट में काफ़ी फोकस किया और हमारा टूरिज्म के बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। मास्टर इन टूरिज्म है और इसमें डिप्लोमा भी है, सर्टिफिकेट भी है और मास्टर डिग्री भी है। और बहुत सारे बच्चे टूरिज्म का कोर्स करके बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड हैं। अपना सेल्फ का भी उन्होंने एक कंपनी खोली है, ट्रैवल की कंपनी खोली है आफ्टर डूइंग अवर एमए टूरिज्म कोर्स। इसी तरह आपने रूरल डेवलपमेंट की बात की तो हमारा PGDRD है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, और MARD, MA इन रूरल डेवलपमेंट। ये भी बड़े प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है। अभी हमने कुछ वीक से हमारी यूनिवर्सिटी ने एलुमनाई मीट करना स्टार्ट किया है। तो तब हमें पता चला कि हमारे बच्चे कितनी अच्छी जगह प्लेस्ड हैं। जिन्होंने डिग्री ले लिया है हमारे यहाँ से, प्रोग्राम वाइज हम एलुमनाई मीट कर रहे हैं। जो भी बच्चे हमारे यहाँ से पास हो गए हैं इन वेरियस प्रोग्राम्स, 1 by 1 प्रोग्राम वाइज अभी इग्नू ने एलुमनाई मीट, ऑनलाइन एलुमनाई मीट स्टार्ट की है। जी जी। तो हम बच्चों को कॉन्टैक्ट करते हैं जो अपने रीजन के हैं, जो अच्छी जगह प्लेस्ड हैं। तो प्रोग्राम वाइज तब हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे PCS कैटेगरी में भी हैं, अच्छी जगह रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में है, टूरिज्म डिपार्टमेंट में है। जैसे हमारा एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है MSc DFSM, ये डाइटिक फूड सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम में भी बच्चे हमारे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में प्लेस्ड हैं। तो आफ्टर डूइंग दीज कोर्सेज ना, अगर बच्चा थोड़ा मीन्स उसके अंदर झील है तो वो बच्चा कहीं ना कहीं प्लेस हो जाता है आफ्टर डूइंग आवर कोर्स, चाहे वो MA हो, बैचलर डिग्री हो। और हमारा प्लेसमेंट सेल भी है जो दिल्ली से ऑपरेट होता है। जो भी प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ होती है तो हम टाइम टू टाइम स्टूडेंट को इन्फॉर्म करते रहते हैं कि ये प्लेसमेंट ड्राइव चल रही है, आप अपने आप को रजिस्टर करिए, और जो भी हेल्प होगी इग्नू उनको प्लेस करती है फिर प्लेसमेंट ड्राइव के थ्रू। ठीक है। डॉक्टर संदीप जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओं, मार्गदर्शन में आज हमारे साथ थे रीजनल डायरेक्टर इग्नू जम्मू डॉक्टर संदीप गुप्ता, जिन्होंने विस्तृत जानकारी दी है कि आपके लिए बहुत सारे मौके हैं। आप ऑनलाइन ये कोर्सेज ले सकते हैं, आप खुद आकर के वहाँ, और स्टडी मटेरियल की सुविधा है। ये सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। आप आइए, इग्नू से जुड़ जाइए। नमस्कार। बस मैं एक लास्ट रिक्वेस्ट यही करूंगा कि 10 फरवरी लास्ट डेट है एडमिशन की। तो जो भी श्रोता सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, वो आगे खुद भी करें और अपने जो नियर और डियर वंस हैं उनको भी इग्नू के बारे में बताएं कि कैसे आप जॉब में रह के अपने किसी भी इंगेजमेंट में रहते हुए भी आप हमारे कोर्स को कर सकते हैं। इस जानकारी के लिए पुनः आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का जम्मू केंद्र। उन्हें ते सुनारते हैं कार्यक्रम मार्गदर्शन दे तहत रीजनल डायरेक्टर इग्नू डॉक्टर संदीप गुप्ता उनके कने की गई थी गलबात करारते हैं रविकांत शर्मा।